लोग कहा करते हैं कि आखिर ये सुन्नियों को हो क्या गया है कि इन बुजुर्गों के नाम पे इनके उर्स के दिन इनके विसाल के तारीख में लाखों रुपए खर्च करते हैं। उसकी वजह यह है कि मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की 23 साल तबलीगी जिंदगी, जब 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान मेरे आका किए, 40 साल के बाद 23 साल मुकम्मल मेरे आका की जिंदगी है। उस 23 साल की जिंदगी में मेरे आका जजीरे अरब के अलावा दुनिया के किसी और कोने में गए नहीं, मुल्क अरब के अलावा दुनिया के किसी और कोने में गए नहीं। लेकिन आखिर वजह क्या है कि दुनिया के कोने कोने में ये इस्लाम पहुंच गया है, दुनिया के खित्ते खित्ते में मुस्तफा का दीन फैल गया है। हजरात आखिर वजह क्या है? मैं कहना चाहूंगा, ए लोगों, यही बुजुर्गाने दीन का कमाल है, यही हमारे बड़े पीर गौसे पाक हैं जिन्होंने इल्मे दीने मुस्तफा को अपने हाथ में इल्मे दीने मुस्तफा का झंडा लेकर के, मुस्तफा जाने रहमत के निजाम को लेकर के पूरी दुनिया के कोने कोने में ये बुजुर्गाने दीन फैलाने का काम किए हैं। यही वजह है कि इन बुजुर्गाने दीन की आप तारीख पढ़िए तो अक्सर बुजुर्गों की तारीख पढ़ने के बाद पता ये चलता है कि बड़े पीर सरकारे हुजूर गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी जो है ये पैदा कहीं और हो रहे हैं, लेकिन इनका मजार कहीं और नजर आ रहा है। हुजूर सरकारे के छोछा पैदा कहीं और हो रहे हैं, इनका मजार कहीं और नजर आ रहा है। हुजूर सरकारे कलियर पैदा कहीं और हो रहे हैं, इनका मजार कहीं और नजर आ रहा है। हुजूर सरकारे गरीब नवाज पैदा कहीं और हो रहे हैं, इनका मजार कहीं और नजर आ रहा है। हुजूर आला हजरत के आबा व अजदाद पैदा कहीं और हो रहे हैं, इनका मदफन कहीं और नजर आ रहा है। हजरात आखिर वजह क्या है कि ये बुजुर्गाने दीन पैदा कहीं और हो रहे हैं, लेकिन इनका मदफन कहीं और नजर आ रहा है, इनका मजार कहीं और नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि ये लोग जैसे ही पैदा होते हैं, जैसे ही जो है यानी होशो हवास संभालते हैं कि मुस्तफा का दीन लेकर के चल पड़ते हैं, नबी का निजाम लेकर के चल पड़ते हैं, पैगंबर की शरीयत लेकर के चल पड़ते हैं, नबी ये पाक की सीरत लेकर के चल पड़ते हैं और दुनिया के कोने कोने में जाकर के नबी का दीन फैलाते हैं, दुनिया के खित्ते खित्ते में जाकर के पैगंबर का निजाम फैलाते हैं। यही नबी के दीवाने जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए थे तो हिंदुस्तान की सरजमीन का हाल ये था कि जब ये दीनों इस्लाम के तबलीग के लिए आए थे तो हिंदुस्तान के सरजमीन का हाल ये था कि हिंदुस्तान पे बसने वाला इंसान इस कदर जो है बेहिस हो चुका था। कोई आसमां की बुलंदी को देखा था उसी को खुदा कह दिया था, कोई जमीन की पस्ती को देखा था उसी को खुदा कह दिया था, कोई गंगा के धारों को देखा था उसी को खुदा कह दिया था, कोई पहाड़ के बुलंदी को देखा था उसी को खुदा कह दिया था। हजरात लेकिन खुदा की कसम जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की सरजमीन में मुस्तफा की शरीयत मुस्तफा की सीरत लेकर के आए तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने गंगा को सजदा नहीं किया था बल्कि गंगा के पानी से वजू करके अपने रब को सजदा किया था और दुनिया वालों को एक पैगाम वफा दिया था। ए आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, ए आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए आले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुनाविर हुसैन साहब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जरा जोर से बोले, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात मैं कहना चाहूंगा, अभी मुझसे कबल तकरीर के जरिए आपने सुना, एक जमाने से सुनते आ रहे हैं कि हुजूर आला हजरत एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी का नाम है जिनके इल्म का कोई जवाब नहीं, जिनके फतवा का कोई जवाब नहीं। लेकिन आइए उनकी जिंदगी को देखिए और ये दस्तूर सीखिए कि जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, खुदा की कसम अल्लाह ताला उसे गुमनाम नहीं छोड़ता है बल्कि अल्लाह ताला उसे जो है इस जमीन के पस्ती से उठाता है और लोगों के दिलों में, इंसानियत के दिलों में इस कदर मोहब्बत के, उस इंसानियत के दिलों में इस कदर जो है शोहरतों के मंजिल पे खड़ा करता है कि जमाना गुजर जाए, सदियां गुजर जाए, कयामत आ जाए, लेकिन अल्लाह ताला उस मर्द मोमिन का नाम मिटने नहीं देता है। हजरात यही वजह है, आज जरा देखिए आखिर वजह क्या है कि हुजूर आला हजरत के नाम थे आप जैसे लोग अपने अपने हिसाब से चंदा दिए, महफिल सजा करके, उलमाए कराम को बुला करके एक रात बेदारी करने
का काम किया है, शब बेदारी करने का काम किया है। हालांकि होता यह है, खुदा की कसम ये उलमा कराम हैं, ये आपके अइम्मा हजरात हैं, इनसे पूछिए, हम भी एक मदरसे के जिम्मेदार आदमी हैं। खुदा की कसम बच्चे आकर के आपस में शिकायत लेकर के आते हैं, मौलाना साहब मेरे बाप का विसाल हो गया है, फला भाई फातिहा के लिए तैयार नहीं होता है, फला भाई चिहल्लुम के लिए तैयार नहीं होता है, हम अकेले चिहल्लुम करना चाहते हैं, मेरी हैसियत नहीं है, हम अब्बा के सालाना के नाम पर सिर्फ फातिहा ही करना चाहते हैं, क्या मीलाद करना जरूरी है? ये तो एक अलग बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यारे, एक बाप जो अपने बच्चों की जिंदगी को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कामयाब करने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरता है, लेकिन जिस दिन वो बाप इस दुनिया से चला जाता है, खुदा की कसम उसकी अपनी औलाद भूल जाती है, सालाना के नाम पर झगड़े करना शुरू कर देती है, कभी फातिहा के नाम पर झगड़े करना शुरू कर देती है कि तेरे पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, हमारे पास कम प्रॉपर्टी है, तुम बाप के नाम पर फातिहा करो। हजरात, वो बाप जिसकी वजह से एक बच्चे की जिंदगी की बका है, यकीनन बाप तो ऐसा होता है कि बुजुर्गों ने किताब में लिखा है कि अगर बाप के बस में हो तो बाप अपने जिंदगी के हर दिन को जो है अपने औलादों के नाम कर दे और रब की बारगाह में ये कह दे, मौला मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चे को तो दुनिया में सलामत रखना। लेकिन हजरात जरा देखिए, एक बाप पूरी जिंदगी गुजारता है अपने बच्चों के लिए। मैं भी जब शादीशुदा नहीं था, मुझे भी औलादों की मोहब्बत के बारे में इतना बड़ा अंदाजा नहीं था। खुदा की कसम पढ़ाई पीरियड से लेकर के अब तक जलसे जुलूस के लिए घर से निकलता हूँ, जिस दिन घर से निकलता हूँ 2 साल का मेरा बेटा जब ये देखता है कि मेरे अब्बू जा रहे हैं, हालांकि 2-4-10 दिन के अंदर हमेशा मैं घर आते रहता हूँ, वो बच्चा रोने लगता है। खुदा की कसम पढ़ाई के जमाने में मैं घर से निकलता था, आज के जमाने में घर से निकलता हूँ, कभी आंख से आंसू नहीं आए, लेकिन जब बच्चा रोता है मेरी जुदाई में तो मेरे आंख से आंसू आ जाते हैं। मेरे प्यारे, मैं ये सोचता हूँ जिस तरीके से मेरा बेटा अपने बाप की मोहब्बत में इस वक्त अपने बाप की जुदाई में रो रहा है, उस वक्त तो हर बाप इसी तरीके से तो हर बाप अपने बेटे से प्यार करता होगा। लेकिन न जाने इन जैसे औलादों को जो है सिर्फ दीन तालीम की दूरी होने की वजह से इस कदर बुरा अलमिया में हम घेरे हुए हैं कि अपने बाप के वकार को हम नहीं जानते हैं, अपनी माँ की इज्जत को हम नहीं जानते हैं, माँ की इज्जत क्या है ये हम नहीं जानते हैं। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि हम नौजवान हैं, अखाड़े में चिल्लाएंगे, मुहर्रम आएगा लाठी लेकर के अपनी जवानी का जुनून दिखाएंगे। हमें क्या मतलब है अपने माँ बाप के लिए ऐशो आराम के सामान इकट्ठा करना। मेरे प्यारे, आज के इन जलसों का बुरा अलमिया ये है कि इन जलसों में अगर कोई पीर साहब आ जाए तो खुदा की कसम हर नौजवान शौक से पीर साहब का हाथ चूमने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि उसे पता नहीं है कि एक नौजवान की नजर में अगर कोई सबसे बड़ा पीर है तो खुदा की कसम वो बरेली वाला नहीं है, वो किचोचा वाला नहीं है, वो कालपी वाला नहीं है, वो माढ़ेरा वाला नहीं है, बल्कि एक नौजवान की नजर में एक बेटे के लिए अगर उसके लिए कोई सबसे बड़ा पीर है तो वो उसका बाप है। जिसका बाप राजी, खुदा की कसम बरेली वाली राजी हो गए, जिसका बाप राजी किचोचा वाली राजी हो जाएंगे, जिसका बाप राजी कालपी वाले राजी हो जाएंगे, जिसका बाप राजी माढ़ेरा वाले राजी हो जाएंगे। खुदा की कसम जिसका बाप राजी हो गया, जिस बेटे से मुस्तफा राजी हो जाएंगे, और जब मुस्तफा राजी हो जाएंगे तो अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा। गोया दुनिया भी उसकी होगी, आखिरत भी उसकी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलक आला। हाँ, जोर से जोर से जोर से जिंदाबाद। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह माशाअल्लाह, अल्लाह वाह। इसलिए आला हजरत के शहदाइयों, इस जलसे से पैगाम लेके चलो। उस वक्त तक आपको किसी पीर के हाथ को चूमने का कोई हक नहीं है। जो नौजवान बेटा अपने बूढ़े बाप के हाथ को बोसा नहीं लगाता है, ये कैसी वफाई है, ये कैसी वफादारी है कि बाप से तो हम मुंह चिढ़ाते हैं, बाप के कभी कदम दबाते नहीं हैं, और पीर साहब का कदम चूम करके, पीर साहब के हाथ का बोसा लेकर के अगर हम ये सोचेंगे
कि हम जो है कामयाब हो जाएंगे। ये हमारी सख्त भूल है और हम जो है इन जैसे खुराफात की वजह से और इन जैसे तालीमात की वजह तरफ जो है इसलिए दौड़ते हैं कि हमें मालूम नहीं है। वरना दीनी तालीम जिस नौजवान के अंदर है, खुदा की कसम वो हर जमाने में सब कुछ तो होता है लेकिन अपने माँ बाप का गुस्ताख नहीं होता है। इसलिए कि जो माँ बाप का गुस्ताख होता है वो दुनिया में भी जलील होता है और माँ बाप की रुसवाई की वजह से, माँ बाप को उसे जलील करने की वजह से दुनिया वो आखिरत को जी है कि जिल्लत उसे उठानी पड़ती है। इसलिए इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आए हुए सुन्नी जियालो, एक पैगाम यहाँ से लेके चलो कि आज के बाद उस पीर के हाथ को चूमने से पहले अपने बूढ़े बाप के हाथ को चूम लिया करो और अपने बूढ़े बाप के पास जा करके बैठ करके कभी जो है उसके बुढ़ापे के आलम में जिस बाप ने जो है तुम्हारी जवानी को जो है यानी कामयाब कराने में, जिस बाप ने तुम्हारे मुस्तकबिल को कामयाब कराने में किस कदर शिद्दत धूप में रह करके, किस कदर सख्त गर्मी में रह करके तुम्हारे लिए जो है परवरिश का इंतजाम किया है। आज जो है अगर बूढ़े बाप चारपाई पे लेट जाते हैं, खुदा की कसम बच्चों के पास जो है हमने अक्सर ये देखा है कि उन्हें दवाई देने के लिए पैसे नहीं है, उन्हें सही से कपड़े देने के लिए पैसे नहीं है और वही ये कहते हैं कि मौलाना साहब हम गौसे पाक के नाम के लंगर बनाते हैं, हम ख्वाजा पाक के ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का लंगर बनाते हैं। ऐ मेरे प्यारे, अगर आपके माँ बाप आपके जो है नहीं देखभाली की वजह से अगर परेशान रहते हैं तो यकीन जान लीजिए आप दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं, कभी आप अपने रूह को सुकून नहीं दे सकते हैं। अगर आप सुकून चाहते हैं तो यकीनन ये आप कभी अमल करके देखिएगा कि कभी बूढ़े बाप के बगल में जाकर के बैठ जाइए और कहिए अब्बा जान मैं भले ही कम कमाता हूं, भले ही मेरे जराए आमदनी कम है, लेकिन ए अब्बू जान हम तेरी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। अब्बू जान ये बताइए कि इस बुढ़ापे के आलम में कौन सी चीज खाने की ख्वाहिश है? अब्बू जान हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको सामान खिलाना चाहते हैं। खुदा की कसम जिस दिन आप अपने बूढ़े बाप से ये पूछ लिए, वो बूढ़ा बाप जो है दिल ही दिल में जब आपके लिए दुआ कर देगा तो अल्लाह ताला दीनों दुनिया की कामयाबी आपको अता कर देगा। जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात, इसलिए मेरे प्यारे आप अपने वालिदैन के हुकूक का सही ख्याल रखा करें। आपसे मैं कहना चाहता हूँ ये आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे हम जो है आज उनके बारगाह में अकीदत का खिराज पेश करने के लिए महफिल सजाए बैठे हैं। मैंने कहा जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, अल्लाह ताला उसे गुमनाम नहीं छोड़ता है। जरा देखें, एक बाप अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी गुजार जाता है, सब कुछ करता है, हराम के तरीके से कमाता है, हराम तरीके से रोजी रोटी हासिल करता है। मकसद ये होता है हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कामयाब करना है, लेकिन उन्हीं बच्चों के द्वारा उनको जो है वो बच्चे उनको भुला देते हैं, वो बच्चे उनकी कुर्बानी को भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे जरा देखिए, इस बात पर गौर कीजिए, आला हजरत से मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, हमने आला हजरत को देखा नहीं है, ना हम आला हजरत की बारगाह में कभी बैठे हैं, बस सुने हैं कि वो बहुत बड़े आशिके रसूल थे, बहुत बड़े आलिमे रब्बानी थे। आखिर वजह क्या है कि आज पूरी दुनिया में उनके नाम पे लोग महफिलें सजा रहे हैं, उनके नाम पे लोग कारे खैर करा रहे हैं, उनके नाम पर लोग जो है उन्हें उनसे बरकत हासिल करने के लिए, उनसे फैज हासिल करने के लिए ईसाले सवाब की महफिल के तौर पर जो है महफिलें मुनक्किद करते हैं। मेरे प्यारे, बस यही फलसफा आप याद कर लीजिए कि जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, अल्लाह ताला उसे गुमनाम नहीं छोड़ता है, बल्कि जब वो इस दुनिया से जाता है, जिस तरीके से बरेली के इमाम ने हमें अपनी जिंदगी को कामयाब करने के लिए अपनी जाहिरी जिंदगी में ये दर्श दे गया कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में। अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आला हजरत ने यह दर्श दिया है। मेरे प्यारे, जो अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत होता, जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपनी जिंदगी गुजारता है, खुदा की कसम वो रहती दुनिया तक याद किया जाता है, रहती दुनिया तक अल्लाह ताला मखलूक के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है। आप जरा देखिए, हम और आप जो है अपने घर में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, हमें अपने जान की फिक्र होती है, हम रास्ता चलते हैं, अपनी सेफ्टी का ख्याल किया करते हैं। अगर
अगर दुश्मन जमाना ज्यादा हो, दुश्मन जमाने का दुश्मन ज्यादा हो, तो हम और ज्यादा सेफ्टी के जो है सेफ्टी के मुतफक्किर होते हैं, और ज्यादा सेफ्टी के लिए जो है गौर व फिक्र किया करते हैं। जरा देखिए हुजूर आला हजरत ने जब पूरी जिंदगी नामों से रिसालत का पहरा दिया है, हुजूर की मोहब्बत में मर मिट करके जिंदगी गुजार करके अपनी जिंदगी को कामयाब किया है। एक मर्तबा की बात है कि हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु, जहां जिनका घर जो है महल्ला सौदागरान बरेली शरीफ में वाक़ है, उनके घर के पड़ोस में एक गैर मुस्लिम का घर है, एक हिंदू का घर है। हजरात उस वक्त जो है हुजूर आला हजरत जो है जब गाय ज़बह करवाते हैं तो अपने उस वक्त जो है हुजूर आला हजरत के घर का वो पड़ोस हिंदू बोलता है कि मैं आपको ज़बह नहीं होने दूंगा, गाय ज़बह नहीं करने दूंगा, आपको जो है यहाँ पे गाय ज़बह करने की इजाजत नहीं है। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि जब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने गाय के गोश्त को खाने की इजाजत दे दी है तो तुम कौन होते हो मना करने वाले, मैं तो यहीं पे ज़बह करूंगा। हजरात हुजूर आला हजरत जो है यानी गाय ज़बह करवाते हैं, ये एक मामला अलग है। अब जैसे ही हुजूर आला हजरत उनकी बात नहीं मानते हैं, अब वो जो है पड़ोस वाला हिंदू जो है उनका जो है बड़ा सख्त दुश्मन बन जाता है, इतना सख्त दुश्मन बन जाता है कि हजरात आया है किताब में, हजरात हुजूर आला हजरत के घर की दीवार जब एक मर्तबा जो है सख्त बारिश के मौसम में गिर जाती है, हुजूर आला हजरत जो है इशा की नमाज पढ़ने के बाद जो है जब अपने हुजरे में तशरीफ लेकर के जाते हैं तो हजरत अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा जो है कुछ अफराद को लेकर के, कुछ शागिर्दों को लेकर के हुजूर आला हजरत के मकान के उस जगह जहां पे दीवार गिर गई थी वहां पे खड़े रहते हैं। हुजूर आला हजरत अपने हुजरे से जब बाहर आते हैं कहते हैं बताओ माजरा क्या है, तुम सब यहाँ पे खड़े क्यों हो। हुजूर आला हजरत के वो सारे शागिर्द कहते हैं हुजूर ये मकान की दीवार गिर गई है, हम ये चाहते हैं कि कोई आपको खतरा ना हो जाए, किसी तरीके से आप पर अटैक ना हो जाए, दुश्मन जमाना बन गया, दुश्मन जमाने का दुश्मन बढ़ गया है, इसलिए हुजूर हम आपकी हिफाजत करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हुजूर आला हजरत कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अहमद रजा अपने घर के अंदर रहे, तुम सब लोग मेरे लिए पूरी रात घर में जो है पूरी रात जो है इस ठंड में जो है मेरे हिफाजत के लिए और मेरी निगरानी में तुम सब खड़े रहो, ये अहमद रजा को गवारा नहीं है। हुजूर आला हजरत उन सब को जो है भेज देते हैं। रात का वक्त जब गुजरता है वो हिंदू मौके के तलाश में था, वो गैर मुस्लिम मौके के तलाश में था, रात का सन्नाटा छाता है, वो गैर मुस्लिम शख्स अपने हाथ में तलवार लेकर के इस नीयत से निकलता है कि आज हुजूर आला हजरत बड़े मौलवी, हुजूर आला हजरत को उस वक्त लोग बड़े मौलवी क्या कहा करते थे, आज बड़े मौलवी का सर तन से जुदा कर दूंगा, आज उन्हें कत्ल कर दूंगा। हजरात जब वो जो है हुजूर आला हजरत के हुजरे के अंदर एंट्री करता है उन्हें कत्ल करने के लिए, तो वो क्या देखता है कि हुजूर आला हजरत के दाएं तरफ भी एक शेर खड़ा है, बाएं तरफ भी एक शेर खड़ा है। जब वो ये देखता है फिर बाहर चला जाता है, 1 घंटे के बाद आता है, क्या देखता है कि फिर शेर खड़ा है, 2 घंटे के बाद आता है, क्या देखता है वो कि फिर दोनों शेर खड़ा है। हजरात जैसे ही वो तीसरी बार पलटने लगता है कि हुजूर आला हजरत जो है अपने खिड़की से मुंह निकाल के कहते हैं अरे तुम क्या सोचते हो कि मैं जो पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह की अजमत का नारा लगाया हूँ, हुजूर गौसे पाक के नाम का नारा लगाया हूँ, तो क्या वो गौसे पाक और वो रसूल अकरम मुझे बेसहारा छोड़ देंगे? अरे तुझे पता नहीं है ये मदद तो अभी मेरे बड़े पीर गौसे पाक की तरफ से भेजे हुए हैं, अभी तो जो है मदीने से मदद आना बाकी है, अभी करबला से मदद आना बाकी है। हजरात हुजूर आला हजरत फजर की नमाज जब पढ़ लेते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो है जब सीढ़ी का जीना उतरने लगते हैं, मस्जिद की जो है मस्जिद के जीने से उतरने लगते हैं, तो वो गैर मुस्लिम शख्स हुजूर आला हजरत के कदम को पकड़ लेता है, कहता है हुजूर मुझे भी अपने गुलामी में शामिल कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा करके मुस्तफा का गुलाम बना दीजिए, इसलिए कि मैं आज आपको जो है ये देख लिया, आज तक ये सुनता था इस्लाम के बारे में, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से इस्लाम को देख लिया है। हुजूर मुझे कलमा पढ़ा करके अपने गुलामी में शामिल कर लीजिए, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी में शामिल कर लीजिए, अपना जो है मुतक़िद बना लीजिए। हुजूर आला हजरत कहते हैं ठीक है तुम इस मामले में और जरा गौर व फिक्र किया करो। हजरत वो गैर मुस्लिम शख्स कहता है हुजूर ये मेरा हतमी फैसला है, मुझे कलमा पढ़ा करके मुस्तफा का गुलाम बना दीजिए। जब वो कलमा पढ़ करके लौटने लगता है, हजरत लोग घेरने वाले लोगों का इस्तेमा जो है, लोगों का हुजूम उसे घेर लेता है। यार तुम तो अपने तबीयत के मामले में बड़े सख्त थे, लेकिन आखिर
आखिर हुआ क्या है कि तुम उस बड़े मौलवी के हाथ में हाथ दे करके जो है मुसलमान बन गए हो। तब वो गैर मुस्लिम शख्स कहता है, अरे तुझे पता नहीं है, रात मैंने जो देखा है कि उस बड़े मौलवी के दाएं बाएं शेर खड़ा होकर के उसके पहरादारी कर रहा है, तो मैं ये समझ गया कि जिस दीन की हिफाजत ये बड़े मौलवी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसके जानो माल की हिफाजत कर रहा है, अल्लाह ताला इसके इज्जत आबरू की हिफाजत कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे, अगर हम भी जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत के नामूस का पहरादार बनेंगे, अगर हम भी जो है हुजूर अकरम से सच्ची मोहब्बत करेंगे, खुदा की कसम आज जो हम जो है रो रो करके दुआ करते हैं, मौला ये बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, कोई असबाब मुहैया पैदा फरमा दे। मैं कहना चाहता हूँ आज हमारे चलन काफिरों जैसे, आज हमारे चलन मुशरिकों जैसे, फिर हम ये कहेंगे मौला हमारी जो तुम्हारी मदद हम पर आती क्यों नहीं है। ये हमारे गलत ख्याल है, ये हमारी गलत सोच है। आइए जरा देखिए हुजूर आला हजरत के बारे में इतने बड़े आशिके रसूल जिनके इश्क का बोलबाला पूरी दुनिया में है, जो ये मानते हैं कि आला हजरत बहुत बड़े आशिके सादिक का नाम है, बहुत बड़े आशिके रसूल का नाम है। वो आशिके रसूल जब इस तरीके से दीनी खिदमत किए, मैं अपने उलमा से कहना चाहूंगा, आप अगर अपने गांव में चाहे वो किसी मामले में तबलीग के जरिए काम करें, लोग अगर आपको ताना दें तो कभी आपको बेहिस होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जरा देखिए हुजूर आला हजरत ने दीन का कितना बड़ा काम किया है, लेकिन हुजूर आला हजरत को भी लोगों ने क्या कुछ नहीं कहने का काम नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं कहा। लोगों ने जो है उनके रद में कभी कभी किताबें लिख डाली, लेकिन हुजूर आला हजरत पूरी जिंदगी आखिर वक्त तक जो है, जब मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी के मुताबिक, हुजूर की सीरत के मुताबिक जो है, हुजूर की सीरत के मुताबिक, हुजूर की सीरत अपने सामने रख करके जब जिंदगी गुजार गए, तो खुदा की कसम आज जमाना जानता है कि वो हुजूर आला हजरत का लिखा हुआ सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि जर्मन हो, जापान हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, सऊदी अरबिया हो, कनाडा हो, चाहे मुल्क का वो जो गोशा हो, हर गोशे में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम यानी आला हजरत का लिखा हुआ सलाम पढ़ा जाता है। ऐ मेरे प्यारे, अगर आप अल्लाह और उसके रसूल के लिए काम करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए काम करते हैं, तो खुदा की कसम अल्लाह ताला भी आपका नाम कर देता है। इसलिए कि जरा देखिए हुजूर आला हजरत ने मुस्तफा की शान में लिखा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जब जमाने ने इस सलाम को पढ़ा तो खुदा की कसम हुजूर आला हजरत का भी चाहने वाला ये अपने इश्क के अंदाज में गुलामी का सबूत देते हुए बोल पड़े कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जिस रजा ने लिखा ऐसा प्यारा सलाम, जिस रजा ने लिखा ऐसा प्यारा सलाम, उनकी नूरानी तुरबत पे लाखों सलाम। यानी आज जो घर घर में हुजूर आला हजरत के नाम का तस्करा हो रहा है, आज जो पूरी दुनिया में कमोबेश हर जगह आला हजरत के नाम का नारा लग रहा है, ऐसा महसूस होता है कि हुजूर आला हजरत ने जब मुस्तफा के नामूस पे जो है पहरा दिया है, हुजूर आला हजरत ने हुजूर मुस्तफा जाने रहमत के इल्म गैब के बारे में जब जो है अपने इल्म के जरिए लोगों को जो है लोगों के अंदर एक इनकलाब पैदा किया है, तो खुदा की कसम हुजूर आला हजरत भी पूरी दुनिया के बीच इस कदर जो है शोहरत पा गए कि आज हर बच्चा कहता है, हर आशिक कहता है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, अगलों ने भी तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, जो कुछ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम्त देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। मेरे प्यारे, उस बड़े इमाम और उस इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी से सबक सीखने की जरूरत
थे कि इतने बड़े आलिम होने के बावजूद आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ा बुरा अलमिया ये है कि अगर अल्लाह कभी जो है नेमत दे दे, चाहे वो इल्म के शक्ल में, चाहे वो दौलत के शक्ल में, चाहे वो शोहरत के शक्ल में, तो इंसान इतराते नहीं थकता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे सामने किसी के नहीं चलने वाले हैं। जरा देखिए इमाम की जिंदगी देखिए और उस इमाम के आजिजी पे गौर कीजिए। इतने बड़े इमाम हैं जिसके इल्म का लोहा जो है सिर्फ हिंदुस्तान के उलमा नहीं बल्कि अरब के उलमा भी माने हैं, जिसके इल्म के जो है लोहे को जो है अरब के उलमा ने भी माना है। हजरात उस बड़े इमाम और इमाम अहले सुन्नत के जिंदगी का हाल ये है कि खुदा की कसम हजरात रिवायत ये है कि हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है मस्जिद रजा के अंदर जो है रजा जामा मस्जिद के अंदर जो है एतकाफ में बैठे हुए हैं। रात के वक्त नहीं बल्कि इफ्तार का वक्त जो हो जाता है, इफ्तार का जो है सामान एक छोटा सा बच्चा जो है थोड़ी देर के बाद यानी थोड़ी देरी में जो है यानी वो लेकर के हुजूर आला हजरत की बारगाह में आता है। जैसे ही हुजूर आला हजरत की बारगाह में देर से इफ्तार का सामान लेकर के आता है, हुजूर आला हजरत गुस्से में जो है एक छोटा सा तमाचा हुजूर आला हजरत जो है उस बच्चे के चेहरे पे मार देते हैं। हजरात वो बच्चा जो है कहता है हुजूर गलती हो गई है, रास्ते में खेलने लग गया था, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अब जो है हुजूर आला हजरत से वो बच्चा जो है बिछड़ जाता है, रात के वक्त कहीं पे सो जाता है। हुजूर आला हजरत तरावी की नमाज बमुश्किल पढ़ते हैं। तरावी की नमाज के बाद जो है मुसन्निफे बहारे शरीयत हजरत अल्लामा अमजद अली सदरुश शरिया को कहते हैं, मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी को कहते हैं कि मलिकुल ज़फरुद्दीन और अमजद अली जरा उस बच्चे को ढूंढो, मैंने गलती से जो है मैंने गुस्से में जो है उस बच्चे को डांट दिया है, एक छोटा सा जो है तमाचा रसीद कर दिया है, मेरा दिल फटा जा रहा है, जल्दी से उस बच्चे को ढूंढो। हजरात हजरत अल्लामा अमजद अली मुसन्निफे बहारे शरीयत सदरुश शरिया पूरी गलियां छान लेते हैं, बच्चा नहीं मिल पाता है। जब थोड़ी देर के बाद जो है बच्चा मिल जाता है, वो बच्चे को जो है लेकर के हुजूर आला हजरत की बारगाह में जो है लेके आते हैं। हजरात हुजूर आला हजरत वक्त के इतने बड़े इमाम हैं, इतने बड़े आलिम हैं जिनके इल्म का कोई जवाब नहीं। हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है अत्तहियात की हालत में, जैसे ही तशहुद की हालत में अत्तहियात पढ़ने के वक्त हम लोग नमाज में बैठते हैं, वैसे ही उस छोटे बच्चे के सामने हुजूर आला हजरत बैठ जाते हैं। उसी हालत में बैठने के बाद उस बच्चे से मुखातिब होके कहते हैं, मुखातब होके कहते हैं, ए मेरे प्यारे बच्चे, मैं जो है गलती से गुस्से की हालत में तुमको बुरा भला कह दिया हूँ, डांट दिया हूँ, अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। जरा गौर कीजिएगा आज अपनी गलती का एहसास होता क्या कहाँ है। आज लोग जो है जन्नत की टिकट जो है लिए फिरते हैं, कहते हैं मैं फला शख्स का मुरीद हूँ, मैं कामयाब हूँ, हालांकि समाज का हाल ये है वो जो है दिखावे के तौर पर जुमा की नमाज पढ़ने के लिए या वक्ती नमाज पढ़ने के लिए हाजिर होता है। लेकिन हमारे समाज का यहाँ बहुत बड़ा बुरा अलमिया ये है कि एक सगा भाई से एक सगा भाई महफूज नहीं है। एक सगा भाई के जमीन को हड़प लेता है, कहता है जाओ थानादारी से मेरा रिश्ता है, जाओ जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, जाओ जो करना है कर ले, थानादारी से हमारा रिश्ता है, पुलिस से हम बात करते हैं, दारोगा से हम बात करते हैं। उसे ये पता नहीं है कमबख्त तुम तो दुनिया के दारोगा से अपना रिश्ता मजबूत कर लिए हो, क्या जहन्नम के भी दारोगा से अपना रिश्ता मजबूत कर लिए हो? तुम अपने भाई के माल को खा करके तुम ये समझते हो कि बहुत बड़े कामयाब हो जाओगे, ये तुम्हारी भूल है। अहमद रजा कॉन्फ्रेंस के साए तले एक इस्लाही गुफ्तगू के साए में आप एक पैगाम नोट कीजिए। आज के डेट में जो है इन जैसे उलमाए कराम हमारे अइम्माए कराम दीन की दावत देने के लिए आप जैसे लोगों के पास पहुंचे। आज हम जुनूनी लोग होते हैं, हम कहते हैं हम जो है बड़े जुनूनी लोग होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कहां गया है आपका जुनून, कहां गई है हुजूर से आपकी मोहब्बत? हम कहते हैं नबी ये पाक के नाम पे हम मर मिटेंगे, नबी ये पाक की मोहब्बत में हम मर जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं अभी एक गिरिराज महाराज के हवाले जो है मुस्तफा जाने रहमत की शान में जो है सख्त गुस्ताखी के कलिमात कहे गए। कितने लोग हैं जिन लोगों ने घर से निकल करके जो है मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची मोहब्बत में आकर के उस जो है गिरिराज महाराज को जो है चैलेंज दिया है। मैं कहना चाहता हूं फिर हम कैसे कहेंगे कि हम सच्चे मुसलमान हैं? फिर हम कैसे ये कहते हैं हम हुजूर के सच्चे आशिक हैं? ए मेरे प्यारे, मैंने ये कहा अगर हम हुजूर आला हजरत के सच्चे आशिक हैं और हुजूर आला हजरत की जात से फैजान लेना चाहते हैं तो खुदा की कसम आप इसी निहज पे जिंदगी गुजारिए जो आला हजरत ने कहा
उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जोर से बोलिए, जोर से और जोर से। अल्लाह नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं मेरे प्यारे मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे समाज का हाल यह है, अक्सर लोगों के अक्सर घरों का जायजा आप लीजिए, आपको पता चलेगा एक सगा भाई जो कहने को अपने आप को बड़ा ईमानदार कहलाता है, कभी कभी वो हाजी साहब भी हो जाते हैं, सगे भाई की जमीन बेच करके हज करके आ जाते हैं, फिर कहते हैं हम बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, सब चीज से मेरा रिश्ता बना हुआ है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, दुनिया में तुमने लोगों से, डकैतों से, मक्कारों से, चोरों से, दारोगाओं से रिश्ता मजबूत करके अपने आप को कामयाब समझ रहे हो। यही तो तुम्हारी गलत सोच है, यही तो तुम्हारे गलत फैसले हैं। बल्कि कामयाबी ये नहीं है कि किसी डकैत के तुम पैरोकार बन जाओ, कामयाबी ये नहीं है किसी जो है पुलिस के तुम पैरोकार बन जाओ, बल्कि कामयाबी तो ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मेरे प्यारे मैं कहना चाहता हूं, आज जरा देखिए, इन जैसे उलमा किराम, मैं ये कहना चाह रहा था कि इन जैसे उलमा किराम हमारे मस्जिद के अइम्मा जब दीन की तबलीग लेकर के किसी जो है आदमी के पास पहुंचते हैं तो खुदा की कसम आज के डेट में जो है ये सुनने को मिलता है, और लोग जो है बड़ा शौक से ये बोला करते हैं, कौन मौलाना कौन मौलवी, कैसा जलसा, कैसी तकरीर, कैसी महफिल, कैसा चंदा, ये सब बेकार है, जो होगा देखा जाएगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, आप जो इन जैसे कलिमात के जरिए उलमा किराम की इज्जत को मजरूह करके उन्हें रुस्वा करते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि या अल्लाह मेरा घर आबाद क्यों नहीं हो रहा है, या अल्लाह हम क्यों नहीं आबाद हो रहे हैं, हमारे खेती में बरकत क्यों नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, एक बात याद कर लीजिए, जो इंसान ये सोचेगा अल्लाह के घर को बर्बाद करके कि मेरा घर आबाद हो जाए, उसका घर कभी बर्बाद नहीं हो सकता है। ऐ मेरे प्यारे, अगर आप अपने घर को आबाद करना चाहते हैं तो खुदा की कसम आबाद करके देखिए, मस्जिदों को आबाद करके देखिए, दीनी दरसगाह मुस्तफा जाने रहमत के घर को। खुदा की कसम जब अल्लाह का घर आबाद होगा, अल्लाह ताला आपके भी घर को आबाद कर देगा। जब मुस्तफा जाने रहमत का घर, मदरसे को आप आबाद करेंगे, इधर जब आप अल्लाह और उसके रसूल के घर को आबाद करेंगे, उधर अल्लाह ताला हमारे दीनों दुनिया को आबाद कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे, बुनियादी सतह पर यह बात समझने की जरूरत है। लोग कहते हैं कौन मौलाना कौन मौलवी, कैसा जलसा, कैसी तकरीर, पैसा है सब कामयाब हैं, लाठी मजबूत है सब आगे हैं। मैं पैसे के बलबूते अपने आप को कामयाब देखा हूं। पैसा है तरक्की समझ लीजिए, पैसा है कामयाबी समझ लीजिए हजरात। लेकिन खुदा की कसम, आपने अक्सर लोगों में से, मैंने, आप भी कभी जो है किसी हॉस्पिटल का जायजा ले लीजिए, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, जिसको पैसे पे बड़ा गुरूर था, जिसको अपनी दौलत का बड़ा नशा था, वो पैसे लुटाने के बाद वो पटना अगर जवाब दे दे, दिल्ली जाने के बाद दिल्ली जवाब दे दे, उससे आगे एम्स में जाने के बाद अगर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है, उस वक्त कोई आलिम रब्बानी जब उससे अगर इयादत के तौर पर मिलने के लिए जाए तो खुदा की कसम जो है, जब वो आलिम रब्बानी कहते हैं कि मियाँ कहाँ हो, तुम तो कहते थे पैसा है सब कुछ है, ताकत है सब कुछ है, जवानी है सब कुछ है, पैसा खर्च कर लो अपनी जिंदगी बचा लो, जवानी खर्च कर लो अपनी जिंदगी बचा लो। कहाँ गया वो तेरा सारा पैसा, कहाँ गई वो सारी दौलत, कहाँ गया तेरा सारा गुरूर, कहाँ गई तेरी वो सारी शोहरत। हजरात, उस वक्त वो इंसान टूट करके कहता है, मौलाना हमने तो ये सोचा था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सब कुछ कर लेंगे। मौलाना हमने तो ये सोचा था जवानी ही सब कुछ है, जवानी में जो करना है कर लो। मौलाना हमने तो ये सोचा था कि ताकत ही सब कुछ है, ताकत के बलबूते जो चाहो कर लो। लेकिन मौलाना आज समझ में आया है कि अपना चाह हुआ कुछ नहीं होता है, अपना चाह हुआ कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है मंजूर खुदा होता है। अपना चाह हुआ कुछ नहीं होता है, वही होता है
जो मंजूर खुदा होता है मेरे प्यारे, खुदा के इजाजत, खुदा के जो है मंजूरियत के बगैर जब कुछ नहीं होने वाले हैं तो हम जैसे लोग शर्कस क्यों हो रहे हैं, हम जैसे लोग नाफरमान क्यों होते जा रहे हैं, क्यों नहीं अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का नारा लगाने से हम सिर्फ जन्नती हो जाएंगे? नहीं मेरे प्यारे, हम सब अगर आला हजरत और दिगर बुजुर्गाने दीन की जिंदगी से खैरात लेकर के अपने आप को सरशार होते देखना चाहते हैं तो जरूरत यह है कि उन बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पे जिंदगी गुजारने की जरूरत है। आइए जरा देखा जाए, वक्त के इतने बड़े इमाम हैं, मैं कहना यह चाहता था आज इतने बड़े हम बेहिस हो चुके हैं कि अपनी गलती का मुझे एहसास नहीं होता है। अगर गलती नजर आ जाए उससे कहा जाए कि भाई साहब माफी मांग लीजिए, मामला रफा दफा कर लीजिए। वो साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं क्यों झुकने जाऊंगा, मैं क्यों माफी मांगने जाऊंगा, जब उसे पता नहीं है कि मुस्तफा करीम ने फरमाया है कि अगर जो है तुम्हें अगर कहीं पे झुकना पड़े, अगर बात खत्म करने के लिए, बात दरगुजर करने के लिए कभी तुम्हें माफी मांगने की जरूरत पड़े और झुकने के बाद तुम्हें ये लगे कि तुम्हारी इज्जत में कमी आ जाएगी तो तुम जो है इस बात का अंदेशा मत करना कि मेरी इज्जत कम हो रही है, बल्कि मुझ मोहम्मद मुस्तफा से इज्जत ले लेना। हजरात, मैं कहना चाहता हूं आज हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। इतने बड़े इमाम, वक्त के इमाम अहले सुन्नत, जिनके इल्म का कोई जवाब नहीं, हुजूर आला हजरत उस बच्चे से कहते हैं बच्चे माफ कर दे, मैंने गुस्से में सख्त लहजे का इस्तेमाल किया है, एक छोटा सा थप्पड़, एक छोटा सा तमाचा जो है तुम्हारे चेहरे पे रसीद किया है। हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है उस बच्चे के हाथ को पकड़ते हैं और उसके हाथ से अपने चेहरे पर ज़र्ब लगाते हैं और ज़र्ब लगाने के बाद फिर अपने जेब से पैसे निकालते हैं और उस बच्चे को देते हैं, कहते हैं बेटे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई है। इतना कहते जा रहे हैं अल्लामा सदरुल शरिया, मुसन्निफे बहारे शरीयत, दिगर शागिर्दे आला हजरत ये देखते जा रहे हैं। हजरत फिर हुजूर आला हजरत अपने शागिर्दों से मुखातिब होकर के ये कह रहे हैं अमजद अली देख लो, मैंने इस बच्चे के हाथ से अपने चेहरे पर तमाचा भी लगा दिया है और इससे माफी मांगने के लिए अपने जेब से पैसे भी दे दिया है। ए अमजद अली, तुम गवाह हो जाओ कि रब ने अगर कल कयामत के दिन इस बच्चे के मुतालिक अगर मुझसे कोई सवाल किया तो तुम गवाह रहना कि अहमद रजा दुनिया ही में अपनी गलती की माफी इस बच्चे से मांग ली है ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने मुझे इस बच्चे के इस मामले के बारे में हिसाब नहीं देना पड़े। मेरे प्यारे, वक्त के बड़े इतने बड़े इमाम हैं, इमाम अहले सुन्नत हैं, लेकिन जिनके तकवे का कोई जवाब नहीं, जिनके इल्म का कोई जवाब नहीं। हजरात, इतने बड़े आलिम होने के बावजूद जो है, वक्त के इतने बड़े आलिम होने के बावजूद आजिज़ी इस कदर है, तकवा और परहेजगारी इस कदर है कि खुदा की कसम एक छोटे से बच्चे के बीच अगर जो है यानी छोटा सा तमाचा रसीद करते हैं, उस बच्चे के हाथ से अपने चेहरे पे मारते हैं कि बेटे इस दुनिया में मुझे माफ कर दो ताकि कल कयामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने मुझे इस चीज का हिसाब ना देना पड़े। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, आखिर हमारी जिंदगी में जो हजारों बदअमलियां हैं और हजारों जो है यानी न जाने कितनी बुराइयां हैं, आखिर हमें क्यों नहीं ख्याल आता है कि हमें भी एक ना एक दिन मरना है। जरा देकर जाकर के देखिए कब्रिस्तान में जो कहता था कि मेरे सामने तेरी औकात क्या है, तू मेरे सामने बैठने के लायक नहीं है, जो नमाज के वक्त जो है यानी कहार लगा करके इधर उधर घूमा करता था, वो ये सोचता था कि हम दुनिया में बहुत आराम की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। जरा देख जाकर के देखिए कि कब्रिस्तान में जाने के बाद उनके नामो निशान का कोई अता पता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आखिर जरा देखिए ये बुजुर्गाने दीन हैं, जब जब इनके उर्स की तारीख तो आती ही है, उर्स का दिन तो आता ही है, लेकिन हर दिन जब इनके गांव का कोई प्रधान जब जुल्म करके मरता है, कुछ दिन के बाद कुत्ते उसके कब्र पे पेशाब करते हैं। गांव का कोई मुखिया अगर अत्याचार करके मरता है, उसके कब्र पे गाय और बकरियां चरा करते हैं, लेकिन खुदा की कसम जो मुस्तफा की अजमत की गवाही देते देते मरता है, जो हुजूर पाक के नाम का नारा लगाते लगाते मरता है,
आज देखिए शहर बरेली में करोड़ों लोग जमा होकर के हुजूर आला हजरत की बारगाह में अगर फूल बरसा रहे हैं तो खुदा की कसम इसका ये नतीजा है कि ये हुजूर आला हजरत मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के मुताबिक जब जिंदगी गुजार करके गए तो खुदा की कसम दुनिया में भी उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं और हश्र के मैदान में भी अल्लाह ताला उन्हें इज्जतों के मंजिल में खड़ा करेगा। इसलिए मेरे प्यारे आप जो है जरा गौर करें कि आखिर इतना बड़ा इनाम गांव का कोई प्रधान बड़ी हवेली बना करके जाए लेकिन कुत्ता उसके कब्र में पेशाब करे। लेकिन खुदा की कसम बरेली का इमाम के छोछा के सादाते मुकद्दसात की जिंदगी को देखिए, उनके जो है पूरे बैकग्राउंड का जो है जायजा लीजिए। खुदा की कसम जो सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजार करके जाते हैं। अब आखिरी पहलू में एक पैगाम और नोट कीजिए। 1 घंटा का खिताब हो चुका और थोड़ी देर एक पैगाम दे करके मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूं। ऐ मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं आज समाज में किस किस बुराई को जो है मैं आपके सामने आया करूं। कौन सी बुराई है जो हमारे अंदर नहीं है। बड़ा अफसोस होता है हमारे सीमांचल में कसरत के साथ जो जलसे होते हैं और अक्सर मस्जिदों में जाने के बाद पता चलता है तो 4 नमाजी हजरात नहीं है। नमाजी तो दूर की बात, जिस तरीके से छपरा सीमान और उत्तर प्रदेश के दिगर इलाकों का हाल ये है कि वो लोग अपने गांव में खुशगवारी लाने के लिए अपने यहाँ एक मस्जिद में सही से इमाम रखते हैं। इमाम की तकरीरी करके उनको जो है सही मुशाहरा दे करके उनकी तनख्वाह का बंदोबस्त करते हैं ताकि हमारे यहाँ जब वक्त पे आजान होंगे, जब हमारे यहाँ इमाम साहब नमाज की दावत देंगे, फिर हमारे गांव में बहार आएगा, फिर हमारे गांव में अल्लाह की रहमतों का खजाना बरसेगा। लेकिन हमारे सीमांचल में लोग कंपटीशन में 3-3 लाख का जलसा करेंगे। लोग कहेंगे ये मौलाना मुनाजिर हैं, 5-7 हजार 10 हजार नजराना लेते हैं, तकरीर कहाँ करना जानते हैं। बुलाइए बड़े बड़े खतीब को जो 40 हजार नजराना लेते हैं और उसी गांव के मस्जिद में जाइए जो लोग यह कहा करते हैं कि 45 हजार का शायर चाहिए, 40 हजार का मुकर्रिर चाहिए। खुदा की कसम देखने के बाद दिल रोता है, आंख से आंसू निकलते हैं कि उन मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए सही से फर्श का इंतजाम नहीं है। फिर आप कहेंगे हम कामयाब हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। नात खानी के नाम पे हम वाहवाही करना जानते हैं, नात खानी के नाम पे थोड़ी देर की मस्ती हम करना चाहते हैं। फिर हम ये सोचते हैं जलसा कामयाब हो गया, जलसे में बाहर आ गया। ऐ मेरे प्यारे, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं इस रविश को बदलिए। आज जो हमारे इलाके में खास करके उलमाए कराम की नाकदरी हो रही है, पूरे सीमांचल का ये हाल है। सीमांचल के बड़े बड़े आलिम को देखिए, वो हमारे सीमांचल को छोड़ करके बाहर के दुनिया को शादाब कर रहे हैं, लेकिन अपने इलाके में नहीं होते हैं। मैं कहना चाहता हूं आखिर क्यों मेरे प्यारे, आखिर यही वजह है कि आज के अइम्मे कराम और आज के अइम्मे कराम के जिंदगी को और उनके हालात को देखने के बाद हमारी नई नस्ल का बच्चा अब हाफिजे कुरान बनना पसंद नहीं कर रहा है, अब आलिमे रब्बानी बनना पसंद नहीं कर रहा है, अब आलिमे हक गो बनना पसंद नहीं कर रहा है। उसकी वजह यह है कि हम उलमाए कराम की नाकदरी कर रहे हैं। हम ये सोचते नहीं हैं ये ऐसे आलिम हैं जिनकी जरूरत हमें पैदाइश से लेकर के कब्र के मंजिल के जाने तक होती है। मैं इनके जरूरतों का ख्याल नहीं करता हूं। हम ये सोचते हैं मौलवी साहब पर तो जो है बरकतों के दरिया उतरते हैं, हम उन्हें नजराना दें या ना दें इनका काम चलता रहेगा। अगर मैं इस टॉपिक पे तकरीर करना चाहूं तो बड़ा वक्त लग सकता है। आज जो इमामों के साथ हम लोगों ने एक बुरा रवैया पेश करके रखा है, जो हम लोग जो है यानी इमामों के साथ जिस कदर गैर मुनसिफाना ताल्लुक कायम करके उन इमामों को परेशान करने का रिवाज बना लिया है, एक बहुत बड़ा बुरा अलमिया है। ऐ मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं अगर आप अपने समाज में अच्छा आलिम देखना चाहते हैं, आप अगर अपने समाज में अच्छा मदरसा देखना चाहते हैं, आप अगर अपने समाज में दीनी सोसाइटी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरत यह है कि पहले इन उलमा से प्यार करो, पहले इन इमामों से प्यार करो। खुदा की कसम जब आप इन इमामों से प्यार करेंगे, इन उलमा से प्यार करेंगे तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिक तरीके से अल्लाह ताला बुजुर्गों का हमें सदका अता फरमा देगा, आला हजरत की जिंदगी का सदका अता फरमा देगा, दिगर बुजुर्गान ने दीन की जिंदगी का जब हमें सदका अता फरमाएगा तो खुदा की कसम उन बुजुर्गान ने दीन के वसीले से हम इस दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और अल्लाह ताला उन बुजुर्गान ने दीन के वसीले से मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के एवज अल्लाह ताला हमें जन्नत का परवाना अता कर देगा। जरा
जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बातें समझ में आ रही है? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे, अपने समाज के अंदर होने वाली बुराइयों की तरफ गौर कीजिए और जरा देखिए। जलसा तो हम करना जानते हैं, लेकिन हजारों जलसे होने के बाद आखिर बुनियादी वजह क्या है कि हमारे मस्जिद में वही दो चार बूढ़े चचा हजरात, जिनको बैठने में तकलीफ होती है, जिनको उठने में तकलीफ होती है, वजू बनाने में जो 10 मिनट लगा देते हैं, सजदा से जो है खड़े होने में, क़याम करने में उनको जो है यानी बड़ा वक्त लग जाता है, वही लोग नमाजी बने हुए हैं। क्यों मेरे प्यारे? क्या नौजवानों पर नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है? क्या हमारे लोग ये कहते हैं कि भाई साहब अभी बच्चों की जिंदगी को थोड़ा कामयाब करा लूं, उनके मुस्तकबिल का ख्याल कर लूं, फिर तो बुढ़ापा आएगा ही, अल्लाह अल्लाह तो करना ही है। ये इस्लाही पहलू है। वरना मैं चाहूं तो आला हजरत की जिंदगी तो आप हर दिन सुनते रहते हैं। ये कौन नहीं जानता है कि हुजूर आला हजरत इतने बड़े आलिम रब्बानी थे, जिन्होंने 1000 से जायद लगभग 1100 किताबें लिख करके हम जैसे लोगों के ईमान की हिफाजत करने का दर्स दिया है, हम जैसे लोगों के ईमान की हिफाजत करने का काम किया है। उस आला हजरत की बारगाह में अकीदत का खिराज पेश तो पूरी दुनिया में हर दिन होता रहता है, लेकिन उस आला हजरत की जिंदगी से सिर्फ एक सबक ले लीजिए। आज के डेट में जो ये भूत सवार हो गया है, पैसा आ गया सब कुछ हो गया, ताकत है सब कुछ है। जरा देखिए हुजूर आला हजरत की जिंदगी। आला हजरत के 2 बेटे हैं। हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला हो जब अपने पीर खाने मारहेरा शरीफ जाते हैं, हजरत नूरी मियाँ हुजूर आला हजरत से कहते हैं कि अहमद रजा, हमने अपने हवेली के अंदर कुछ जानवर रखे हैं। जरा गौर कीजिएगा। इस पैगाम से मैं बताना चाहूंगा कि आज के डेट में जो तरह तरह की बुराइयां जन्म ले रही हैं, तरह तरह के खुराफात जन्म ले रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से जो है यानी करीब नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि हमें कैसे जिंदगी गुजारने की जरूरत है। हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु से नूरी मियाँ कहते हैं कि अहमद रजा, हम अपने हवेली के अंदर कुछ जानवर रखे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि 2 कुत्ते का इंतजाम किया जाए, ताकि वो दोनों कुत्ता जब उन जानवरों के बीच में रात गुजारेगा तो हमारे जानवरों की हिफाजत होगी। इसलिए कि रात के वक्त वो भेड़िया इनको आकर के परेशान किया करता है। अब हजरत जरा देखिए, आला हजरत से नूरी मियाँ ने क्या कहा कि जानवर का इंतजाम किया जाए, कुत्ते का इंतजाम किया जाए। हुजूर आला हजरत घर आते हैं, अपने दोनों शहजादे, एक शहजादे का नाम हजरत अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान, दूसरे शहजादे का नाम मुफ्ती आजम आलम इस्लाम सरकार मुस्तफा रजा खान। दोनों शहजादे के गले में रस्सी डालते हैं। रस्सी डालने के बाद जो है हजरत नूरी मियाँ की खिदमत में पेश कर देते हैं। कहते हैं हुजूर ये दोनों गुलामजादे हैं, हुजूर इन्हें कबूल कर लीजिए और इनकी तरफ नजरे करम करके इनके जिंदगी की कामयाबी के लिए दुआ कर लीजिए और इनको अपनी खिदमत में रख लीजिए। हुजूर ये दोनों आपकी भी खिदमत करेंगे, आपके जानवरों की भी हिफाजत करेंगे। हजरत हुजूर आला हजरत के इस अदा को देखने के बाद नूरी मियाँ ने ये दुआ दी है, ए अहमद रजा जाओ, मैं ये दुआ देता हूँ कि तू तो बहुत बड़ा आलिम है ही है, अल्लाह ताला तेरे इल्म के सदके तेरे दोनों बच्चे को भी कामयाब करेगा। खुदा की कसम, जब उस बुजुर्ग की नजर पड़ी है तो यहाँ किसी का एक बच्चा कामयाब नहीं हो पाता है, लेकिन खुदा की कसम उस बुजुर्ग की नजर से वो हुजूर आला हजरत के दोनों शहजादे इतने कामयाब होते हैं कि एक बच्चा वक्त का हुज्जतुल इस्लाम, चेहरा इतना यानी चेहरे का रंग इतना गोरा और आंखों में इतनी खूबसूरती कि अपने तो अपने गैर मुस्लिम भी देख के कलमा पढ़ा करते थे। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के इल्म का ये रोब था कि अपने हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, अरब के उलमा भी मसला पूछा करते थे। खुदा की कसम, जब उस बुजुर्ग कामिल ने, उस कामिल बुजुर्ग ने दुआ दी है तो यहाँ हमारे और आपके एक बच्चे कामयाब नहीं हो पाते हैं, लेकिन
लेकिन वक्त के उस इमाम अहले सुन्नत का दोनों बच्चा, एक बच्चा हजरत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मुस्तफा रजा खान बन जाते, हजरत अल्लामा हामिद रजा खान बन जाते हैं, और दूसरा अल्लामा मुस्तफा रजा खान वक्त के मुफ्ती आजम बन जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, पता क्या चला, बुजुर्गों की सोहबत से, उलमाए कराम की सोहबत से जो है यकीनन जिंदगी में जो है जिंदगी जीने का हुनर हासिल होता है। इसलिए मेरे प्यारे, आखिर आप अपने गलत रवैये को जो है त्याग दे करके, अपने गलत रवैये को छोड़ करके अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश कीजिए। यकीनन अगर आपने अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश की, खुदा की कसम आप जो है इस दुनिया में जब कामयाब जिंदगी गुजार करके जाएंगे, जब आपकी कामयाब जिंदगी होगी, तभी जाकर के आपके आखिरत के मरहले, हमारे आखिरत के मरहले बेहतर होंगे। इसलिए मेरे प्यारे, मकसद वाली जिंदगी वो है जिस जिंदगी में दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र किया जाए। यहाँ हालात ये हैं कि हमें दुनिया की ही फिक्र है, आखिरत की फिक्र नहीं है। यही वजह है कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यही वजह है कि हम बेमकसद की जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को सबसे पहले इल्म दीन से आरास्ता करने का जो है आप अहद ले लें कि हम अपने बच्चे को कुछ बनाएं या ना बनाएं, सबसे पहले दीन का जानकार बना लेंगे। दुनिया का जानकार नहीं, बल्कि दीन का जानकार बनाएंगे। जब वो दीन के ताल्लुक जानने वाला होगा, दीन के बारे में उसे इल्म होगा, तो खुदा की कसम जो है हर मराहिल पे वो बेहतर जिंदगी गुजारते हुए नजर आएगा। इसलिए मेरे प्यारे, इस इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस के जो है, इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप जो है इन जैसे पैगामात को लेकर के आप चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपने अगर हमारे जुमलों को अपने दिलों में जगह दे करके जो है बेहतर और खुश उसलूबी के साथ जिंदगी गुजारने का काम किया, मैं समझ सकता हूं कि आपका यहाँ आना वसूल हो जाएगा। आपकी शब बेदारी अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कबूल हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम सब ये दुआ करें, अल्लाह ताला हमें अपने हालात को बदलने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि हम जब खुद अपने हालत को नहीं बदलने के लिए तैयार होंगे, तो यकीनन अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि वो कौम अपनी हालत को खुद बदलने के लिए तैयार ना हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे, हम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ें, बुजुर्गों की जिंदगी अपने बच्चों को पढ़ाएं, बुजुर्गों से मोहब्बत करें, बुजुर्गाने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें। यकीनन तभी जाकर के हम बामकसद जिंदगी गुजारेंगे। यकीनन मैं 1.25 घंटा के करीब एक जो है पैगाम जाफरोश के तौर पर अपना खिताब, अपनी तकरीर आप तक पहुंचा चुका हूं। यकीनन अगर आपने मेरे जुमलों को जगह दे करके इन तमाम तर पैगामात पे अमल करके इन पैगामात को अमली जामा पहनाया, तो खुदा की कसम आपका यहाँ आने का मकसद हल हो जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी इन जैसे उलमाए कराम हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब, हज़रत अल्लामा अय्यूब साहब नईमी के ज़रिए किसी एतबार से हाज़िरी होगी, तो फिर आपकी खिदमत मज़ीद देर तक करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल खैर करने की